हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज मैं बहुत दिन के बाद वीडियो बना रही हूँ। तो आज की जो वीडियो है वो है हमारी मेरी डिलीवरी स्टोरी, जो कि मैं आपको बिल्कुल सच सच बताऊंगी जो भी होता है। मतलब मैं आपको कुछ भी ऐसे नहीं कि हाँ अपनी तरफ से बना के बता दूंगी। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर करूंगी, ठीक है। बाकी आपको बताती हूँ कि मैं इतने दिनों तक वीडियो क्यों नहीं बना सकी, क्योंकि ना मेरा बच्चा है ना, जो भाई जब तक तो वो 1 साल का था तब तक तो ठीक था। जब तक बच्चा ना ज़्यादा चल नहीं पाता, बैठा रहता है एक जगह पे रहता है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे ही बच्चा चलना शुरू होता है ना, बहुत 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 ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब एक बंदे को उस पर बिल्कुल नज़र रखनी पड़ेगी और दूसरे बंदे को उसकी खातिरदारी, उसका दूध बनाओ, उसका खाना, ये है वो है। थोड़े थोड़े टाइम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। आज भी मैंने बहुत टाइम निकाल के मैंने सोचा नहीं, आज तो मैं वीडियो बनाऊंगी ही बनाऊंगी। और देख सकते हो आप कितना पसीना आ रहा है। भाई बहुत गर्मी हो रही है, एसी भी चल रहा है बट स्टिल बहुत गर्मी हो रही है, ठीक है। तो चलिए बहुत सारी बातें ना करते हुए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। मैं अपनी डिलीवरी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी सी सेक्शन डिलीवरी हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपको मतलब सब कुछ सच सच बताऊँ, क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। कई लोगों को नहीं पता होता, बहुत से लोगों को पता होता है। फैमिली में लोग होते हैं तो कोई ना कोई बता देता है, बट बहुत से लोगों को नहीं पता होता। मेरे को भी कुछ नहीं पता था, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ। मैंने जिनसे पूछा था और मुझे लगता है उन्होंने मुझे सारा कुछ बताया भी नहीं, ठीक है। पूरी बातें भी बतानी चाहिए, तो मैं आपको आज पूरी 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 बात बताऊंगी कैसे हुआ क्या हुआ। तो जैसे कि है ना, हम गए, हम ना मेरा ना मतलब एक दिन पहले हमने 2 दिन पहले स्कैन कराया। मुझे पहले हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि आप एक बार इसको स्कैन करा लीजिए। हमने स्कैन कराया, जो लास्ट स्कैन होता है ना, तो मैंने वो करवाया। तो उसमें ना जहाँ मैं गई उनके पास ना, जो मतलब होती है अल्ट्रासाउंड वाली है ना, तो उन्होंने डॉक्टर जो उन्होंने बोला कि उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बोला कि मैम आपका बेबी तो बिल्कुल रेडी है, ठीक है। तो और टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि मतलब बेबी मतलब अंदर बिल्कुल वो हो गया, सही हो गया। पता क्या होता है, देखिए अगर ऐसे होता है, लोग कहते हैं सिजेरियन कराना, डॉक्टर्स कहते हैं जानबूझ के कह देते हैं ये है वो है। मेरे केस में देखो, जहाँ तक मैंने देखा तो ऐसा नहीं है। क्या था, डॉक्टर ने उस दिन चेक किया था कि मतलब नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं। तो उन्होंने बोला था कि अभी हम वेट करते हैं, आप वेट कीजिए। अगर आप चाहते हो कि नॉर्मल डिलीवरी तो हम वेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरी जो अल्ट्रासाउंड वाली है वो अलग जगह पे है और जो डॉक्टर थी वो अलग सिटी में थी। तो दोनों अलग अलग थी। जिस सिटी में मैं रहती हूँ मैंने वहाँ पे अल्ट्रासाउंड कराए थे, मेरी डॉक्टर थी मेरठ में, ठीक है। तो भैया उन्होंने बोला कि ठीक है हम वेट करते हैं। उन्होंने चेक किया कि नहीं अभी नहीं है, अभी मतलब नॉर्मल डिलीवरी का भी कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। नॉर्मल डिलीवरी का भी कुछ भी नहीं हुआ है, बट आप फिर भी अपना अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए। तो जहाँ मैं अल्ट्रासाउंड वाले उनके पास गई तो उन्होंने बोला कि ठीक है कि आप ना एक बार अपने डॉक्टर को ये स्कैन दिखाइए, जो भी आपका अल्ट्रासाउंड है वो दिखाइए। तो और आप एक बार डॉक्टर से बात कीजिए, क्योंकि बेबी बिल्कुल रेडी है, ठीक है। और ज़्यादा टाइम आप बेबी को मतलब एक तरह से ना, जब बेबी बिल्कुल रेडी होता है तो उसको ना दिक्कत भी होती है अंदर, ऐसा नहीं है। हम बहुत टाइम वेट भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो ना नहीं हम नॉर्मल डिलीवरी करेंगे, नॉर्मल डिलीवरी वेट कर सकते हैं यार, ऐसा नहीं है। बट हाँ, हमने रिस्क नहीं लेना चाहा, ठीक है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी था कि रिस्क ना ले। और ना मतलब मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि जब ना होता है, देखिए सबका अपना अपना होता है कि हाँ किसी का टम्मी बहुत बड़ा होता है, किसी का ठीक ठीक होता है, तो इजी मतलब मैनेज हो जाता है। तो मेरा टम्मी बड़ा था, ठीक है। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे मैं करवट भी लेके सो नहीं पा रही, बहुत दिक्कत आ रही, मतलब मुझे सोने में ही इतनी दिक्कत आ रही थी। तो बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी मैं, बट फिर भी मतलब मैं तो झेल ही लेती, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मैं तो झेल ही रही थी। ऐसा कुछ नहीं है, माँ को तो भाई ये सब करना ही पड़ता है, ऐसा नहीं है। तो इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं थी मेरे लिए, बट ठीक है हो रहा था। बट मेरी मम्मी ने बोला कि नेहा कि ठीक है देखो, क्योंकि मेरी सासू माँ देखो हमेशा इन लॉज नहीं चाहते कि भाई सिजेरियन हो, वो चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो और उनको काम ना करना पड़े। तो ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में बंदा जल्दी रिकवर हो जाता है और सिजेरियन में तो कम से कम 40 डेज का टाइम तो वो डॉक्टर देते ही हैं, ठीक है। तो इसीलिए मतलब सबको था यहाँ पे, तो सबको था मेरे इन लॉज को कि नहीं नहीं इसकी नॉर्मल डिलीवरी हो। फिर भाई मैंने फिर मेरी मम्मी ने बोला नहीं कि ऐसा नहीं है कि कल को कि कोई दिक्कत हो जाए, बेबी को अंदर कोई दिक्कत हो जाए। देखो मेरे को इन्होंने भी बोला, जिनसे मैंने अल्ट्रासाउंड कराया है, तो उन्होंने भी बोला कि देखो आप ऐसा नहीं है, वेट कर लो अगर आपकी मर्जी है, बट देखो कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, कोई भी दिक्कत हो जाए तो फिर मतलब ठीक है। तो मैंने सोचा, तो मैंने भी फिर भी बोला कि नहीं हम वेट कर सकते हैं। मेरे हस्बैंड मतलब नहीं, कह रहे हम नहीं वेट करेंगे, ठीक है हम मतलब करवाएंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट डे हम डॉक्टर के पास गए अल्ट्रासाउंड के बाद। तो डॉक्टर ने भी यही सजेस्ट किया कि देखिए अभी तक ऐसा कुछ मतलब नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हो नहीं रहे हैं। ऊपर से ना जब पहले ना मेरा बेबी था ना, वो ट्रांसवर्स पोजीशन में था, तो बेबी का ना जैसे ये फेस ऐसे होता है, मोस्टली ऐसे नीचे फेस होता है, ऊपर ऐसे करके, ठीक है। बट कई बार मतलब 2-3 केसेस होते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट केस हो गया, नॉर्मली सबका ऐसे होता है, ठीक है।
फिर एक बार होता है कि हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, उसे ट्रांसवर्स पोजीशन कहते हैं, और एक होता है कि ऐसे, उसे ब्रीथ पोजीशन कहते हैं कि जब बिल्कुल ही उल्टा होता है बच्चा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरा बेबी जब मतलब मैंने लास्ट सेकंड लास्ट स्कैन कराया था तो उसमें तो बच्चा ट्रांसवर्स था बेबी, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि पहले तो हमें इसकी वेट करनी पड़ेगी नॉर्मल पोजीशन में आ जाए, मतलब मुझे अल्ट्रासाउंड वाली ने भी यही बोला था डॉक्टर ने कि पहले तो आपको इसकी वेट करनी पड़ेगी कि नॉर्मल पोजीशन पे आए। फिर ठीक है, नॉर्मल पे आया, जब लास्ट स्कैन कराया तो वही उन्होंने भी बोल दिया कि वेट भी बढ़ रहा है, ठीक है। मेरा वेट भी लास्ट में बेबी को बहुत एकदम से बढ़ा है, क्योंकि मैंने ना थोड़ा मीठा खा लिया। मुझे डॉक्टर ने पहले ही मना किया था कि आपको नहीं खाना है ज़्यादा मीठा, क्रेविंग्स तो होंगी बट आपको कंट्रोल करना है, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी। तो लास्ट में भाई मैंने खा लिया, तो लास्ट में तो होनी ही थी। फिर ऐसे हुआ, फिर डॉक्टर के पास गए हम लोग, तो डॉक्टर ने बोला कि देखो मैंने आपको मतलब साफ बता देती हूँ, अगर आप फिर भी चाहते हो तो आप वेट कर सकते हो, बट आपका ऐसे है सीन कि बेबी बिल्कुल डेवलप हो गया है। तो मतलब अंदर उसे ना मतलब यही था कि जैसे कई बार बच्चा पॉटी कर देता है तो उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार मतलब बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरी मम्मी ने भी सजेस्ट किया कि नहीं तुम करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तब तो सबने सजेस्ट कर दिया, बाद में भी पता चलता है कि सी सेक्शन में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो चलिए वो तो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो फिर मैंने क्या किया, फिर हमने सोचा कि ठीक है ओके, डॉक्टर ने बोला आपको आज ही करना है। हम दिन में गए थे शायद, ऐसे सुबह के टाइम गए थे, तो फिर आज हमने कहा नहीं, हम एक बार ना वो होते हैं ना कुछ मूल होते हैं, हम वो चेक कराएंगे पहले। अगर हमने सी सेक्शन ही करना तो हम ये सब चीज़ें चेक करा के करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना किसी का हुआ है मतलब इससे विधार से थोड़ा मतलब 12-15 दिन ही बच्चा वो बड़ा है, यहाँ पे भाभी हैं तो उनके बेबी हुआ था, तो वो ना मूलों में हो गया था। तो कहते हैं कि अच्छा नहीं होता ये है वो, तो हमने सोचा कि ठीक है हम अच्छा टाइम देख के ही करेंगे। तो हमने, मेरे मौसा जी हैं वो बहुत बड़े पंडित हैं, तो हमने तभी उन्हें मतलब कॉल की, तो मैंने उनसे पूछा कि मौसा जी ऐसे बात है कि मैं मतलब क्या करूँ कि आप एक बार चेक करके बता दीजिए कि मूल कब है। तो उन्होंने बताया कि आज शाम तक खत्म हो जाएंगे, आप आज शाम को बात करवाना चाहते हो तो शाम के बाद, नहीं तो आप मॉर्निंग में बेटर है कि मॉर्निंग में करवाओ। तो मैंने कहा ठीक है, तो हमने ये डिसाइड किया है हम कल मॉर्निंग मतलब करवाएंगे बेबी, ठीक है। तो हमने डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया कॉल करके। तो क्या था कि डॉक्टर का ही मतलब डॉक्टर का क्लिनिक था, बट वो किसी मतलब हॉस्पिटल में भी बैठती थी, जैसे उनका वहाँ भी ओपीडी है। तो हमने उन्हें बता दिया, तो उन्होंने कहा कि मैं खुद करवा दूंगी, बस तुम्हें सुबह आना है भाई, अपना आ जाना, ठीक है। मुझे बता दिया था कि ऐसे आना, तो डॉक्टर ने मुझे बता दिया था कि कुछ खा पी के आपको आना नहीं है। तो फिर ठीक है, मैंने कहा ओके। तो फिर हमने सोचा कि अब एकदम से, अभी तो हमें टाइम था बेबी आने में, अभी तो मतलब डेट और आगे थी, ठीक है। तो भाई अब मैं एकदम से मैंने कहा कि अब मैंने तो कुछ तैयारी भी नहीं, मैंने तो सोचा था मैं ऑनलाइन सब सामान मंगाऊंगी, जैसे बेबी का सामान हो गया, जैसे छोटी चीज़ें थी, वाइप्स मेरे मतलब चीज़ें कुछ मेरी बहुत सारी चीज़ें, तो मैं सोचा मैं सब ऑनलाइन मंगाऊंगी, बट मुझे अब टाइम नहीं लगा। फिर हम एकदम से ही उसी टाइम जब हमने बोला कि हाँ हम मतलब करेंगे, तो मुझे एकदम भागे सामान इकट्ठा किया, फिर एकदम से बेबी का मतलब जो भी बैग अपने रेडी किया, जो हॉस्पिटल लेके जाने वाला, तो सब एकदम से ही हुआ। मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, मैं बहुत डर लग रहा था, मुझे मतलब बहुत डर लग रहा था उस टाइम में, सच में बहुत ही ज़्यादा। मतलब मुझे खुद नहीं समझ आ रही थी कि क्या हो रहा है, एकदम से सब कुछ हो गया, ये है वो है, तो ठीक है। तो उसके बाद भाई हमने उससे एक दिन पहले हमने पूरी तैयारी की, तो तैयारी करके हमने पूरा बैग पैक कर लिया रात ही। तो मॉर्निंग में हमें यहाँ से 5 बजे जाना था, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि मतलब आप 6 बजे तक वहाँ पहुँच जाना, तो मैंने सोचा 5 बजे निकल जाएंगे। तो हम 5 बजे यहाँ से निकल गए। तो उसके बाद हम 5 बजे तो नहीं निकले थे, हम 5:30 बजे निकले थे, तो 6:30 पौने 7 हम वहाँ हॉस्पिटल में थे, मतलब थे हम वहाँ पे। तो उसके बाद उन्होंने फाइल वाइल रेडी की थोड़ा बहुत उन्होंने, ठीक है। उसके बाद वो सीधा मुझे ऊपर ही ले गए, ठीक है। तो ऊपर लेके जाके फिर उन्होंने सीधा कैनोला लगाना शुरू कर दिया, और एकदम से मैं बहुत डर गई, क्योंकि मेरी ये पहली बार था यार, मैंने पहली बार ऐसे मतलब लगवाया था। मैं तो मतलब इंजेक्शन लगवाने से भी बहुत डरती थी। तो उन्होंने पूरा ना यहाँ पे कैनोला लगा लिया, यहाँ पे इंजेक्शन लगा के चेक किया, क्योंकि वो चेक करते हैं कि मतलब आपको किसी मेडिसिन से रिएक्शन तो नहीं होगा, तो यहाँ पे चेक करते हैं। और वो इतना पेन करता है, जो यहाँ पे करते हैं ना, वो बहुत दिनों तक पेन किया वो मेरा। और यहाँ पे ना स्किन, यहाँ पे वो स्किन भी हार्ड हो गई थी, इतनी जगह पे ना बहुत हार्ड हो गई थी स्किन। तो वो चेक करते कि आपको किस चीज़ से एलर्जी नहीं है, शायद ऐसा कुछ था, मैंने उनसे पूछा था। उसके बाद उन्होंने वो कैनोला लगा दिया। मैं इतना रो, मैं तो मेरे आंखों में इतने आंसू आ रहे हैं। वो कह रहे कि आप रो मत, कोई दिक्कत ना हो जाए। वो हमेशा यही कह रहे थे कि कोई दिक्कत ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि यार ऑपरेट करना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, हमें ऐसे ही लगता है कि भाई करा लो सी सेक्शन, बट एक ना मतलब कई लोगों की उसमें डेथ भी हो जाती है, क्योंकि एकदम से कुछ भी हो सकता है जब ऑपरेशन हो रहा है, कि हमें नहीं पता कि कुछ भी हो सकता है। जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है तो ऑफकोर्स है कि किसी को नहीं पता होता। पहले ज़माने में ना कितनी मतलब माएँ मर जाती थी बच्चे को जन्म देते हुए। इवन मेरी जो दादी थी ना, तो उनको भी ना ऐसे था कि उनका बेबी भी ट्रांसवर्स पोजीशन में था। तो मुझे मम्मी ने बताया था कि तब पहले इतना कुछ पता नहीं होता था, उल्टा था शायद, हाँ उल्टा बेबी था जो लास्ट, तभी वो तभी एक्सपायर हुई थी मेरी दादी।
तो मतलब तभी दिन कहाँ डॉक्टर्स वॉक्टर्स होते थे, तो वो तो घर पे ही करते थे, तो जैसे भी होता था ठीक है तो प्रोसीजर, तो उनकी उसमें ही डेथ हो गई थी। तो मैं मतलब तो भाई इतना उस टाइम पे जब उन्होंने मुझे वो कैनोला लगा दिया, मेरे को रोना आ रहा, मुझे मन में मम्मी पापा की याद आ रही, क्योंकि एकदम से प्लान हो गया था और हम अपने मम्मी पापा को भी नहीं बुला सकी। मैंने कहा नहीं आप रहने दो, और पापा की इतनी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, तो मैंने कहा नहीं ठीक है कोई नहीं हम मैनेज कर लेंगे। तो जब कैनोला लगाया मैं बहुत मतलब मैं तो मेरी आँखों में इतने आंसू आ रहे, मैं इनको भी बोल रही मतलब नहीं मुझे अजीब सा हो रहा है, अजीब सा हो रहा है। तो उस टाइम ना फीलिंग बहुत अलग थी, बहुत अलग थी। और मैं जाने से पहले ना मैंने अपने हस्बैंड के लिए एक लेटर भी लिखा था कि मैं मतलब उन्हें मतलब कुछ जो मेरी दिल की बात थी वो मैं कहना चाह रही थी, तो मैंने उन्हें एक लेटर लिख के दिया था। मैंने कहा जब मैं अंदर जाऊँगी तो आप इस लेटर को तभी पढ़ोगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे वो कैनोला वेनोला लगा तो मैं थोड़ी देर तो मैंने मुझे वही रखा, मुझे कपड़े वपड़े चेंज हुए, कैनोला लगा, मैं वहीं रही कुछ टाइम पे। फिर डॉक्टर के आने का टाइम हो गया, ठीक है। मुझे लगता है 1 घंटा तो मैं वहीं रही थी, 1 घंटा नहीं 1-1.5 घंटा वहीं रही, ठीक है। फिर डॉक्टर के आने का टाइम हुआ तो वो एकदम से ही उन्होंने बोला कि आ गई हैं। मुझे लगता है ऐसे हुआ था 8:30 बजे तक मुझे अंदर जहाँ ऑपरेशन थिएटर होता है, OPD नहीं सॉरी ऑपरेशन थिएटर होता है, वहाँ ले गए थे, ठीक है। तो वो लेके गए, मुझे बहुत अजीब लग रहा था, बहुत अजीब, मुझे पता नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मतलब कुछ समझ नहीं आती उस टाइम, ठीक है। तो वो ले गए मुझे अंदर। तो उसके बाद ना वो सबसे पहले तो वो मतलब शायद हमारे नहीं पीछे ना जहाँ पे शायद रीढ़ की हड्डी में आई थिंक इंजेक्ट करते हैं इंजेक्शन, जिससे बिल्कुल नीचे की बॉडी ना बिल्कुल ही सुन्न हो जाती है। हमें कुछ नहीं पता, हमारी इतनी नीचे की सारी मतलब हमारी पूरी बॉडी सुन्न हो जाती है, बट मैं बिल्कुल सेंसेस में थी, होश मतलब होश में तो हम रहते हैं कि जैसे मुझे नहीं पता, देखो हर डॉक्टर का अलग अलग होता है, आई डोंट नो, मेरा तो ऐसे किया था उन्होंने बिल्कुल हाफ ये सारी बॉडी में नीचे, मुझे कुछ नहीं पता था, बट मेरे हाथ थे, मुझे इतना पता हाथ तो मैं हिला पा रही थी ऐसा नहीं है, बट नीचे की बॉडी का मुझे पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे नहीं पता वो लेके, तो भाई वो उन्होंने मुझे दूसरे स्ट्रेचर पे शिफ्ट में जहाँ पे ऑपरेशन हुआ था वहाँ पे शिफ्ट किया। तो बस शिफ्ट करते ही मेरे से बातें करने लगे कि हाँ सब मतलब नॉर्मल, वो हमेशा यही सोचते हैं, पता नहीं मतलब वो चाहते होते हैं कि बंदा नॉर्मल रहे, हर कोई चाहता है यार उस टाइम पे कि ठीक है। तो वो नॉर्मली बातें करने लगे मुझसे कि भाई ठीक है आपका क्या है, वैसे सब बातें पूछने लग गए, ठीक है ना। तो उन्होंने मेरे बारे में पूछा, मैं उनसे बात करती थी, तो उन्होंने पूछा अच्छा आपको क्या चाहिए, ठीक है। मैंने कहा कि मुझे तो लड़की चाहिए, बट स्टिल मुझे ऐसे ही लगता है कि मुझे लड़का ही होगा, मैंने ये बात बोल दी थी कि मुझे लड़का होगा, मुझे ये बात लगती है, बट मुझे पर तो पर्सनली मुझे लड़कियाँ पसंद है, नो डाउट, ठीक है। तो क्या हुआ, तो फिर वहाँ पे कोई और भी डॉक्टर्स थे, वो आपस में भी डिस्कस कर रहे बताओ भाई इसके क्या होगा। तो एक बंदे ने बोला कि वो उसके लड़का होगा, बाकी सबने बोला कि लड़की होगी, ठीक है। तो एक ही ने बोला था मैंने, तो ठीक है। तो मैंने कहा हाँ, फिर हम ऐसी बातें कर रहे थे, तो तैसे ही उन्होंने बोला, जैसे ही हम बातें कर, मैं उनसे पूछने लग गई, मैंने कहा कि जब मैंने कहा ऐसे आप करोगे तो मुझे कुछ पेन वेन होगा क्या, मैं डॉक्टर से पूछ रही हूँ कि जब आप मतलब नीचे से मतलब वो कट लगाते हैं पूरा भाई, तो मैं वैसे ही पूछने लग गई कि अब मुझे पेन होगा कि नहीं, आप मुझे बताइए। वो कह रहे देखो पेन तो होना चाहिए ना थोड़ा बहुत, तभी तो आपको पता चलेगा आप मम्मी बने हो, है ना, मदर बने हो। मैंने कहा हाँ अच्छा, मैंने कहा फिर जैसे वो ऐसी बातें कर रहे हैं, एक दूसरा डॉक्टर जिन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया था ना, तो ये बातें वो कर रहे थे, ठीक है। तो जो मेरी डॉक्टर थी ना, तो उन्होंने तभी ना ऐसे हाथ में कहा नेहा है कि आपको ना बेबी बॉय हुआ है। मैं तो बस मतलब उस टाइम पे तो मतलब एक अलग ही फीलिंग होती है, चाहे मतलब कुछ भी हो, बच्चा बेबी बॉय गर्ल मतलब बेबी हो गया, मतलब एक अलग बहुत ही मैं अलग ही फीलिंग में थी, मतलब मेरे आंखों में आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उन्होंने बोला नहीं आप रो मत, कोई दिक्कत हो जाएगी प्लीज़ आप मत रो। मतलब वो होता है यार उस टाइम पे खुद ही आ जाती है। मैं बहुत खुश हुई, मतलब वो खुशी के आंसू अपने आप ही आते हैं, मतलब ठीक है। मैं वो कह रही कि नहीं आप ऐसे मत करो, कोई दिक्कत हो जाएगी, ऐसे मत करो, है ना। तो एक नर्स थी मेरे साथ, मुझे नहीं पता कि वो, मैं तो कभी उनसे वापस से मिली भी नहीं, वहाँ पे भी नहीं मिली, हॉस्पिटल में मैं काफ़ी टाइम रुकी। तो उन्होंने मैं ना बहुत डर रही थी उस टाइम, तो उसने मेरा हाथ पकड़ के रखा, वो कह रही कोई नहीं, ऐसे ऐसे करके वो मेरा हाथ सहलाती रही, क्योंकि यार वो टाइम ही ऐसा होता है। तो उन्होंने मेरा हाथ सहलाती रही बहुत देर तक कि कोई नहीं कोई नहीं। जब मैं जा रही थी तब मुझे ज़्यादा डर लग रहा था, जब ऑपरेशन थिएटर में जा रही थी, ठीक है। तो उसके बाद जब उन्होंने बताया कि बेबी बॉय में बहुत मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उन्हें सबसे पहले ये बोला कि इसको ना इसके पापा को दिखा दो, क्योंकि मतलब ठीक है यार होता है उस टाइम पे। तो मुझे लगता है कि मुझे इन्होंने भी बताया था कि जब वो वहाँ पे लेके गए थे, विधार्थ को लेके आए थे, तो उनके भी आंखों में आंसू आ गए थे। यार वो टाइम ही ऐसा होता है, बहुत ही इमोशनल टाइम होता है, ठीक है। तो भाई बेबी हो गया। अब मुझे तो उस टाइम तो पता भी नहीं चला, फिर उसके बाद शायद उन्होंने पता नहीं क्या मतलब कुछ अलग सी आवाज़ आ रही है, कुछ मतलब मुझे भी नहीं पता, कुछ सक्शन वक्शन टाइप ना ऐसी ना, तो वो कुछ करते रहते हैं, है ना। तो इतना मुझे भी नहीं नॉलेज, क्योंकि मेरी तो ऐसे उन्होंने ना हाफ में शायद वो पर्दा सा लगाया था,
मुझे इतना याद है। तो मुझे बिल्कुल ऐसे नहीं पता चल रहा क्या हो रहा है उधर सामने, क्योंकि मैं तो लेटी हुई हूँ और वैसे भी मुझे पता नहीं चल रहा सामने क्या हो रहा है ना। मैं तो उससे उनसे बातें कर रही हूँ नॉर्मली, और जब हो गया तो मैं बहुत खुश हुई। तो उसके बाद बस उन्होंने जो भी अपना प्रोसेस होता है, मुझे नहीं पता कि वो क्या किया, तो कुछ टाइम लगा। उसके बाद फिर मेरे को ना दूसरे जो होता है जो भी होता है ना इमरजेंसी वार्ड, उसमें शिफ्ट कर दिया। तो मुझे लगता है 1 आध घंटा उन्होंने मुझे वहाँ पे रखा। स्टिल मेरे ना नीचे की जो भी सेंसेशन होती है वो नहीं थी, बहुत टाइम तक वो नहीं रहती। ऑफकोर्स है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन होता है, तभी तो बाद में कहते हैं कि कमर वमर में जो दर्द होता है वो इसीलिए होता है, ठीक है। तो बहुत टाइम तक मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मेरी नीचे की बॉडी का पता भी नहीं चल रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे ना नॉर्मल मेरे रूम में शिफ्ट किया गया। जब मुझे इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए, तो वो बाहर खड़े थे, तो वो वहाँ पे जहाँ पे था ना, तो वहाँ आ गए थे। तो उसके कुछ टाइम बाद 1 आध घंटे के बाद हम वहाँ बातें करते रहे। तो सबने बोला भाई अब हुआ है, बेबी हो गया है, अच्छा बोला भी आप सब भाई मिठाई खिलाओ। तो हम सब उनको लिए, तो मैंने इन्हें बोल दिया कि आप ले आओ। बस मेरा मतलब मुझे नीचे की अभी भी कुछ भी सेंसेशन नहीं थी कि नीचे की मतलब बॉडी का पता ही नहीं चल रहा था। तो उसके बाद शायद उन्होंने तब नहीं, हाँ, तो वो तो तब तो हम उसी पे होते हैं, वो लेके जाने वाला स्ट्रेचर टाइप होता है ना। तो उसके बाद मुझे वहाँ पे ले गए रूम में, जहाँ पे मेरा रूम था। तो रूम में शिफ्ट कर दिया, तो वहाँ पे मुझे बेड पे लेटाया उन्होंने। उसके बाद जो भी था उन्होंने नीचे, शायद मुझे जैसे होता है ना कि वॉशरूम नहीं जा सकते उस टाइम, है ना, क्योंकि होता ये मतलब मुझे लगता है 1-2 दिन तक जो भी होता है तो प्रोसीजर, तो वो नहीं, तो मैं तो उठ ही नहीं पाऊँगी। मुझे तब नहीं पता था कि ऐसे होता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, मुझे किसी ने नहीं बताया कि ऐसे होगा। जिनका भी सी सेक्शन हुआ है, सबका ही हुआ है ऐसे मेरे मोस्टली, तो किसी ने नहीं बताया कि ऐसा होगा। मैंने कहा किसी ने ये चीज़ें तो बताई नहीं। तो उन्होंने मुझे दूसरे बेड पे लेटा दिया। बेड पे लेटाते ही ठीक है, तब भी मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था, क्योंकि उन्होंने मेरे मतलब पैड वैड लगाया, मुझे नहीं पता उस टाइम पे क्या हुआ, ठीक है। और उसके कुछ टाइम बाद ही बच्चा तो हाई गया था, तो सब लोगों का आना शुरू हो गया। सब उन्होंने मुझे बोला कि आप सो जाना, ठीक है, कि आपको अपने आप ही नींद आ जाएगी। उन्होंने ऐसे बोला था कि अब आपको नींद आ जाएगी, ठीक है। तो मुझे कोई नींद नहीं आई, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई, मुझे पूरा दिन नींद नहीं आई, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, ठीक है। मैं बताती हूँ। फिर लोगों का आना शुरू हो गया, ठीक है। तो जैसे ही लोग सब आने शुरू हुए, और उसके मैंने उनको बोला ना, ऊपर कह रहे कि मतलब आपको कोई दिक्कत, मैंने कहा मुझे और कोई दिक्कत नहीं है, कि मैं इतना टाइम तो प्यास ही नहीं रह सकती, क्योंकि गर्मी थी। तो उन्होंने मुझे ऑपरेशन थिएटर में ना इतनी सी बॉटल में ना पानी पिला दिया था, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि कोई दिक्कत नहीं है, कि आप इतना सा पानी था, कुछ बॉटल सी थी, तो उन्होंने मुझे वो पिला दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा मुझे बहुत प्यास लग रही है, जब वहाँ मुझे ओटी में लेके गए थे। तो उसके बाद मुझे वो जब मेरे को वहाँ लेके आए नॉर्मल रूम में शिफ्ट किया, तो उन्होंने बता दिया था डॉक्टर ने कि पता नहीं 1-1.5 घंटे के बाद उन्होंने मुझे खाना देना शुरू, मतलब ऐसे चाय बिस्किट देने शुरू कर दिए थे, मतलब ऐसे हल्की फुल्की चीज़। तो मुझे ऐसा कुछ, मुझे खाने वाने का कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा मुझे पानी पिला दो, बस पानी की प्यास है मुझे, है ना। तो वैसे उस टाइम तो मैं बहुत एक्साइटेड थी बच्चे को लेके, तो खाने वाने का उस टाइम कुछ नहीं मन करता। तो बस मैं तो विद्यार्थ को ही देखी जा रही थी, वो उधर ना अपनी दादी की, अम्मा वगैरह इन सबके पास था। तो वहाँ पे उसके मतलब दादी के जो मतलब इनके मेरे हस्बैंड के नाना हैं, वो सब लोग आए हैं ना। तो मतलब लोग आने शुरू हो गए, तो लोग आए जा रहे, मैं तो विद्यार्थ को देखी जा रही है। मुझे बोला गया कि तुम सो जाना, नींद आ ही नहीं रही। होते होते ऐसे रात हो गई। रात को शायद मुझे इसलिए नहीं आई क्योंकि वो अपनी दादी के पास था। तो वहाँ पे ना एक मतलब छोटा बेड था, वहाँ पे 2 ये लोग सोए हुए थे, 2 दादियाँ सोई हुई थी। तो 2 दादियाँ मतलब एक साथ सोई हुई थी। बच्चा भी कहाँ सुलाती वो, उन्हें ऐसे गोद में रखा हो कि मैं गोद में लेके सो जाऊंगी। तो गोद में लेके ना वो ऐसे सो रही। हाँ, मुझे इतनी टेंशन हो रही, मैं उनको उठा रही, मैंने कहा उठो उठो उठो। अब मैं क्या करूँ, ना तो मैं कुछ कह सकती हूँ उस टाइम, मैं तो खुद। फिर ना जब ना नेक्स्ट डे ना डॉक्टर आई खुद से। तो डॉक्टर आई तो उन्होंने ऐसे उठाया कि बेबी कहाँ है। मैंने कहा बेबी तो उनके पास है। उनके पास क्या कर रहा है, कि ऐसे थोड़ा होता है कि जब तक बेबी आपके पास नहीं होगा तब तक कि मतलब माँ को कि दूध भी नहीं आता है। तो उन्होंने बहुत डांटा, है ना। तो फिर शुक्र है तो वो मेरे पास आ गया। मुझे मतलब तब लग ही रहा था कि है ना कि मेरे पास क्यों नहीं रख रहे हैं ये लोग। हाय, मुझे तब बहुत लग रहा था, मुझे नहीं पता मतलब, पर मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मेरे पास बेबी क्यों नहीं रख रहे हैं ये लोग, है ना। तो मैं क्या कह सकती थी, तब कह भी तो नहीं कुछ सकती थी। तो भाई उन्होंने अपने पास ही रख रखा था। तो और ना जैसे सेकेंड डे हुआ ना, बहुत लोग आए, ठीक है। डॉक्टर ने ना गुस्सा भी किया कि छोटा बच्चा है, कि ये घर जाके तो सब मिल ही लेंगे, तो भाई यहाँ आके आप मिल रहे हैं। वो बच्चे को ना इन्फेक्शन होने का बहुत खतरा होता है उस टाइम पे। मुझे नर्स ने भी टोका था, मुझे डॉक्टर ने भी टोका था। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो फिर क्या हुआ, नेक्स्ट डे हुआ, तो शायद नेक्स्ट डे वो बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा चलना शुरू करवाइए, है ना। तो भाई बेड से तो उठा ही नहीं जा रहा। इतना पेन हो रहा है नीचे की तरफ, इतना पेन हो रहा है स्टिचेस में। मतलब मुझे नहीं पता था कि ऐसे होगा जब तक तो वो असर था,
है ना। उसका वो जब तक नीचे की बॉडी ऐसी थी तब तक तो वो पता नहीं लगा, और जैसे ही वो चलने के लिए बोलते हैं, हाय मैंने कहा मेरे से नहीं चला जा रहा, इतनी मुश्किल हुई, इतनी मुश्किल। तो मेरा पेट भी थोड़ा ज़्यादा बड़ा था, बाहर निकला वो, तो शायद वो जैसे नीचे को जाएगा तो वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ही पेन। मुझे किसी ने नहीं बताया कि ऐसे दर्द होगा, किसी ने नहीं बताया भाई साहब। तो पूछो ही मत, इतना पेन हुआ ना उस टाइम पे, मैं चल ही नहीं पा रही, चल ही नहीं। मैं कि मैं तो नहीं चल पाऊंगी, नहीं 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 नहीं। फिर ना उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने कहा, उन्होंने वापस मुझे उठा दिया। फिर ना डॉक्टर ने बोला कि बेल्ट लेके आइए, बेल्ट मेरे को सजेस्ट की, वो जो कमर पे बेल्ट लगाते हैं ना, तो वो बेल्ट मंगाई डॉक्टर ने मेरे लिए, ठीक है। तो फिर मैंने वो बेल्ट लगाई, तो उससे थोड़ा सा मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा चल पा रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने फिर मुझे चलाया, है ना। तो थोड़ा थोड़ा हमने चलना शुरू। बहुत पेन हो रहा था, बहुत पेन होता। आपसे उठना तो मतलब मैं बताती हूँ आपको धीरे धीरे, है ना। बहुत पेन हो रहा था थोड़ा। उन्होंने बोला नहीं आपको चलना चाहिए, कि हमें यहाँ पे आपको चेक करके पूरा भेजेंगे, ऐसे हम घर भी नहीं भेज सकते आपको, कि जब तक आप ठीक नहीं होगे तो मैं आपको घर भी नहीं भेजूँगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा नहीं मुझे चलना है, तो मैंने चलना शुरू किया। थोड़ा थोड़ा बहुत पेन हो रहा। फिर उन्होंने बोला बाहर भी घूम के आओ, तो मैं बाहर भी इतना पेन हो रहा यार, चला ही नहीं जा रहा, बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा, ठीक है। तो भाई हो गया, चलो ठीक है। फिर नेक्स्ट डे हो गया, शायद मुझे 3rd या 4th डे मतलब और वो मिला था कि हाँ घर जाने के लिए। बहुत पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा स्टिचेस में, मतलब नीचे इतना पेन हो रहा था। तो उसके बाद नहीं, उस दिन भी हमें रखा था उन्होंने, फिर ठीक है उस दिन भी चेक किया। वो शायद पूरा चेक करते हैं कि सब ठीक है ना, पूरी मतलब हाँ। तो उस दिन ही चला, उस दिन भी नहीं चला जा रहा, उस दिन भी नॉर्मल डे निकल गया। उस दिन भी बहुत आने जाने वाले लोग रहे, है ना। तो बट चला ही नहीं आ रहा था। फिर जब लास्ट डे था जिस दिन मैं हॉस्पिटल में थी, तो वो चेक करते हैं कि हमें पूरा स्टूल वगैरह पास हो रहा है कि नहीं। तो भाई मुझे बहुत दिक्कत हुई, बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि वो चेक करते हैं कि आप अच्छे से पूरा होके घर जाओ, ठीक है। तो उस दिन भी चलना तो यार मतलब किसी के सहारे से ही चल पा रही थी, मैं चल भी नहीं पा रही थी, बहुत दिक्कत हो रही थी। और फिर मैं आ गई। फिर उस दिन हम घर आने का हो गया, ठीक है। तो घर आने के लिए हो गए रेडी, हमने चेंज वेंज कर लिया मैंने, है ना। तो घर आने के लिए हुए, तो हम रास्ते से आए, रास्ते से भी ना वो ऐसे से गाड़ी हो रही, इतना पेन। तो उसके बाद हम घर आ गए। घर आके भी क्या हुआ ना, मैं लेट भी उठ भी नहीं पाती थी बेड से, उठ कितने ना टाइम में, जबकि मेरा बेड काफ़ी ऊंचा है, ठीक है। और फिर भी मैं कितने टाइम तक अपने आप से उठ नहीं पाई, मैं किसी ना किसी के सहारे से ही उठ पाती थी, मैं ज़्यादा कहीं जा नहीं पाती थी। बहुत 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 दिक्कत हुई। तो फिर उसके कुछ दिन बाद होता है कि वो ना हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो वो स्टिचेस ओपन करते हैं, आपके स्टिचेस कैसे हैं वो सब देखते हैं। तो मेरे स्टिचेस सही थे, उन्होंने मतलब एक पट्टी सी लगा दी थी स्टिचेस पे ना, कि ताकि वो गीले ना हो। तो वो ना जब मेरे को कुछ 1 हफ्ते बाद बुलाया था शायद उन्होंने, तो वो स्टिचेस ओपन कर दिए थे, ठीक है। तो उसके बाद मेरे स्टिचेस भी ओपन हो गए थे। तो मतलब ऐसे मुझे कोई दिक्कत तो नहीं आई, बट स्टिल की पेन बहुत हुआ था, बहुत पेन हुआ था, ठीक है। तो और एक सबसे बड़ी बात बोलते हैं उस टाइम पे, जैसे ना लोग बोलते हैं कि है ना मम्मी की मतलब गलती निकालते हैं कि माँ दूध नहीं पिला सकती बच्चे को, ठीक है। बट क्या था, डॉक्टर ने बोला कि जब आप इसको बच्चे को इसकी माँ के पास रखोगे ही नहीं, है ना। वो सही वो डॉक्टर ने सही बोला कि पहले तो उसको मतलब दूध ही नहीं आएगा मम्मी को, ठीक है। और दूसरी बात उन्होंने क्या बोली कि हमने उसको शुरू से ही बॉटल से दूध पिलाना शुरू कर दिया, अब तो उसे आदत ही नहीं रहेगी। तो यही हुआ मेरे साथ, ठीक है। उन्होंने पहले ही उसे बॉटल से दूध पिलाना शुरू कर दिया, तो उस बच्चे को वैसी आदत ही नहीं पड़ी। तो ये बात ना माँ पे बाद में फेंक दी जाती है, ठीक है, कि इस मम्मी नहीं पिलाना चाह रही दूध, मम्मी ऐसी है। मम्मी तो यार उसकी माँ है, वो तो कितना कुछ अच्छा चाहती है अपने बच्चे का, कि उसका बच्चा तो मतलब बिल्कुल हेल्दी हो, ये हो वो। माँ तो सबसे ज़्यादा चाहती होगी ना यार। तो बट फिर भी स्टिल लोग बोलते हैं, आपके अपने ही बोलेंगे, ठीक है, आपके अपने घर वाले ही बोलेंगे, ठीक है, कोई और नहीं बोलेगा, क्योंकि और किसी को तो क्या मतलब है, यही लोग बोलेंगे। बट वो आपके लिए बोलेंगे कि ये जानबूझ के कर रही है ऐसा, बट ऐसा नहीं होता यार, वो सबके लिए अलग अलग होता है। मैं इसके लिए ना एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, वैसे वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो सब अच्छा हुआ, सब बढ़िया हो गया, बस बेबी आ गया, ठीक है। उसके बाद मतलब 8 दिन के बाद स्टिचेस भी खुल गए, ठीक है। बट स्टिल पेन होता रहा, बहुत टाइम तक पेन होता रहा, ठीक है। सब नॉर्मल हुआ, मुझे लगता है मुझे एक महीने बाद सब नॉर्मल हुआ, ठीक है। तो उसके बाद ही हमने फंक्शन किया था, क्योंकि मैंने बोल दिया था कि मेरे से जब बैठा नहीं जा रहा, कोई इतनी दिक्कत हो रही है, तो मैं कैसे किसी भी फंक्शन को अटेंड कर पाऊंगी। तो इसलिए हमने 40 डेज के बाद ही फंक्शन किया था विद्यार्थ के लिए। तो ये तो थी मेरी डिलीवरी स्टोरी, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। मैंने आपको बिल्कुल सच बताया जैसे भी होता है। बाकी अब मैं और भी वीडियोस लेके आऊंगी, क्या हर चीज़ पे वीडियो लेके आऊंगी, मैं ट्राई करूंगी मैं, बट प्रॉमिस नहीं कर सकती, क्योंकि बच्चे के साथ तो यार टाइम ही नहीं लग रहा। तो मैं बिल्कुल ट्राई करूंगी कि मैं और भी बहुत सारी वीडियोस लेके आ सकूँ, तो आपको पूरा मैं डिटेल में बता सकूँ हर चीज़। आज तो मैंने सिर्फ अपनी स्टोरी ही बता पाई। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हो। तो ऐसे ही मैं ट्राई करूँगी और वीडियोज़ लेके आऊँ। तो थैंक यू, बाय बाय।